दुर्गा देवी और श्रोतो मामा के कहने पर अहाना के सिर के अंदर अर्जुन ने भरी मांग। घर वाले यह देखकर बहुत ज्यादा होने वाले हैं खुश। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हवेली की रात हमेशा शोर से भरी होती थी, पर आज अजीब खामोशी थी, जैसे घर की दीवारें भी किसी आने वाले तूफान की आहट महसूस कर रही हों। अहाना मंदिर की सीढ़ियों पर दिया जलाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक खालीपन था। वह मन ही मन पूछ रही थी, क्या अर्जुन के साथ इस रिश्ते में अब भी कोई उम्मीद बची है? और ठीक उसी पल जैसे जवाब खुद चलकर आया हो। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उनकी नजरें मिली, वक्त थम गया और अर्जुन की आंखों में पहली बार पछतावा झलक रहा था। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ कह पाते, हवेली के बड़े हॉल में एक जोरदार शोर गूंजा। सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं दुर्गा देवी और श्रोतु मामा, अपने हाथ में कुछ कागजों के साथ। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। अर्जुन को पल भर में समझ आ गया, ये वही तलाक के कागज हैं जिन पर उसने गुस्से में साइन कर दिए थे। पर कहानी यहां से और डरावनी होने वाली थी, क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने घर वालों से ही होती है। अचानक रजनी और निहारिका अंदर घुसती हैं। दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। उन्होंने दावा किया, असली तलाक के कागज हमारे पास हैं, अदालत की मुहर वाले। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कागज पर उसके और अहाना के दस्तखत थे। अहाना की सांसें रुकने लगी। उसे लगा आज सब खत्म हो जाएगा, पर अर्जुन का जवाब सबको चौंका देता है। कागज चाहे असली हो या नकली, मैं अहाना को छोड़ने वाला नहीं हूं। अहाना की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। वकीलों की एक पूरी टीम हवेली में घुसती है। हॉल कोर्ट रूम बन चुका था, लेकिन दुर्गा देवी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब जानती हो, जैसे यह सब उनकी ही चाल हो। और हाँ, यह चाल ही थी। कहानी थोड़ी पीछे जाती है, उस रात की तरफ जब अर्जुन ने दूसरी शादी का ऐलान किया था। तूफान, बारिश और टूटती हुई अहाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब दुर्गा देवी और श्रोतु मामा का प्लान था, अहाना के अंदर छिपे प्यार को बाहर लाने का। पर शादी के दिन अहाना पूरे होश खोकर मंडप तक पहुंचती है और चिल्लाती है, ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस उसके साथ थी, पूरा मंडप सन। दूल्हे के कपड़ों में बैठा अर्जुन अहाना को अपने लिए लड़ते देख रो पड़ता है। वह घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। और यही असली ट्विस्ट आता है। दुल्हन घूंघट उठाती है। वह प्रांजल थी और वह बताती है, ये शादी नकली थी। सारा प्लान तुम्हें दोनों को एक करने का था। अर्जुन यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी मां ने उसके प्यार के लिए इतनी बड़ी चाल चली। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी। अचानक पीछे से आती है संजना। वह बताती है, इस पूरे झगड़े, गलतफहमियों और नफरत का मास्टरमाइंड एक ही था, राघव। सारे मैसेज उसने डिलीट किए, झूठे सबूत उसने बनाए, नफरत उसने फैलाई। अर्जुन उस पर टूट पड़ता है। दादी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है और आखिरकार अहाना और अर्जुन एक दूसरे का हाथ थामते हैं। मंत्रोच्चार शुरू होता है। हवेली तालियों से गूंज उठती है। सिंदूर भरते ही जैसे दो टूटे हुए दिल फिर एक जान बन गए हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद के दिन बेहद खुशहाल थे। दोनों ने अपने रिश्ते को नए सिरे से जीना शुरू किया। एक ऑफिस इवेंट था जहां अहाना को सम्मानित किया जाना था। स्टेज पर अचानक एक बड़ा हादसा होता है। लोग चीख पड़ते हैं और अर्जुन दौड़कर अहाना को संभाल लेता है। सबके सामने यह साबित हो जाता है, अब वे दो लोग नहीं, एक दूसरे की सांस बन चुके हैं। पर किस्मत का खेल हमेशा दो हिस्सा होता है, एक रोशनी, एक अंधेरा। और वह अंधेरा जल्द आने वाला था। उस रात हवेली में अजीब सन्नाटा था। तेज हवा, डरावनी बिजली और पुरानी दीवारों में छिपी अधूरी कहानियां। मध्य रात्रि अचानक एक भयानक चीख गूंजती है, इतनी दर्दनाक कि हवा ठंडी पड़ जाए। अर्जुन और अहाना भागकर हॉल में आते हैं और उनके सामने जो दृश्य था वह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हवेली की सबसे बुजुर्ग, सबसे सम्मानित दादी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थीं। पास में टूटे कांच के टुकड़े, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। पूरे घर का माहौल बदल गया। कुछ चेहरे डरे हुए थे, कुछ हैरान,
और कुछ खामोश। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा राज छिपाती है। दुर्गा देवी भागकर दादी के पास पहुंचती हैं। दादी की सांसें टूट रही थीं। उन्होंने हाथ बढ़ाया। सबको लगा कि वह अर्जुन को बुला रही है, पर दादी की उंगलियां धीरे धीरे मुड़कर अहाना की तरफ उठ गईं। उन्होंने अहाना का हाथ पकड़ लिया और आखिरी ताकत जुटाकर 3 टूटे फूटे शब्द बोले, वसीयत, अलमारी, तीसरी चाबी। और उनका हाथ ढीला पड़ गया। अर्जुन और अहाना की दुनिया मानो रुक गई। दादी को अस्पताल ले जाया गया, पर हवेली में पीछे रह गया एक सन्नाटा और अनगिनत सवाल। तीसरी चाबी कहाँ है? वसीयत में क्या लिखा है? कौन सा सच दादी अपने साथ ले गई? अहाना बार बार उस पुरानी नक्काशीदार अलमारी की तरफ देख रही थी जिसका जिक्र दादी ने आखिरी बार किया था। क्या उसमें जायदाद का कोई कागज छुपा था, या किसी का छिपा हुआ अपराध? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दादी का गिरना एक हादसा था या किसी की साजिश? क्योंकि उस हादसे के वक्त अर्नव की आंखों में डर नहीं बल्कि एक भयानक मुस्कान थी। अहाना जानती थी ये लड़ाई अब सिर्फ बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने ही घर के लोगों से है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ता है, आंखों में वादा लिए, तुम अकेली नहीं हो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। पर हवेली की हवा कुछ और ही कह रही थी। किस्मत उनका इम्तिहान लेना शुरू कर चुकी थी, और ये इम्तिहान प्यार को तोड़ भी सकता है या पत्थर की तरह मजबूत भी। और दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है। क्या अहाना तीसरी चाबी ढूंढ पाएगी? क्या दादी की वसीयत सच बताएगी, या घर के राज और गहरे हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।